ठीक, देखो 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, डाटा हैंडलिंग करा रहे हैं क्लास 7 को एग्जाम्पलर से, ठीक है। खिलौना earned scores 97, 73 and 88 respectively। ये डाटा हैंडलिंग है चैप्टर विजय ना, उसी का था ना पक्का। खिलौना जो है किसी बच्चे का नाम है, ये 97, 23 और 88 रैंक्स उसने बनाए। लड़की है, फर्स्ट 3 एग्जामिनेशन उसने अपने 3 एक एग्जामिनेशन में 97, दूसरे में 23 और तीसरे में 88 रन बनाए हैं। रन सॉरी मतलब नंबर लेके आइए। If she scored 80 in the 4th एग्जामिनेशन, अगर उसने चौथे पेपर में 80 मार्क्स लेके अगर वो आई है, then her average score will be, तो उसका एवरेज स्कोर आपको बताना है। तो देखो बेटा पहले क्या करेंगे, एक सेकेंड बेटा रुकना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि इनके 3 का एवरेज निकालेंगे। 97 प्लस 23 प्लस 88 और ये नीचे क्या है 3 आ जाएगा 3 पेपर से, तो ये टोटल कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा जोड़ घटा करके काट कुट के 86, ठीक है। तो पहले 3 का फर्स्ट 3 का एवरेज तो 86 हो गया। अब 4th एग्जामिनेशन का एवरेज जो निकालेंगे वो हम फिर कर लेंगे 97 प्लस 23 प्लस 88 प्लस 80 और ये नीचे क्या हो जाएगा 4। इनका जब रेशियो निकालेंगे तो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 84.5 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो 4th चारों पेपरों का 84.5 है 84.5 और पहले के 3 का 86 है। Therefore her average score will be, अब हमको 3 का और 4 का दोनों का एवरेज पता करना है। तो पहले 3 का तो 86 था और फिर बाद में जब चारों का निकाले हैं तो 84 माइनस 5 आया है। इसका मतलब ये हुआ इनका डिफरेंस 1.5 आया है। याद देखो पहले जो 3 का रेशियो निकालने हैं उसमें 86 का एवरेज आया है, 86 का एवरेज, लेकिन आगे जब पेपर में उसने पेपर दिया 4 का निकाले तो कम आ गया है ना। पहले 3 का 86 था 86 और बाद के 4 का कितना है 84.5। इसका मतलब आगे जाके उसका जो परफॉर्मेंस है वो गिरा है, उसने खराब काम किया है। और कितना गिर गया है तो 8.5% का की गिरावट है, डिक्रीजमेंट है, ठीक है। 1.5% की डिक्रीजमेंट है। यही है आपका क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में इंक्रीज्ड बाय 1, इंक्रीज्ड बाय 1.5, डिक्रीज्ड बाय 1 और डिक्रीज्ड बाय 1.5%। परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो गिरावट आई है। बाद में जो चौथा पेपर जब दिया तो उसके परफॉर्मेंस में 1.5% की या 1.5% की गिरावट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which measure of central tendency best represent the data the most popular politicians after a debate? ठीक है, मूड कैसे निकालते हैं बताओ। सर जो 3 अलग-अलग टर्म हो उनको प्लस। सर मैं बताऊं अमन? बताओ सर अमन बताए। बताओ।
सर जो नंबर में सबसे ज्यादा बार आता है। बिल्कुल, मोड का ये है ना कि जो नंबर में सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो क्वेश्चन है 15 वाला कि बीच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन, मीडियन और मोड, तीन ही टेंडेंसी होती है, बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डाटा ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन आफ्टर अ डिबेट। मान लो मैं आपको एग्जांपल, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है ना यूपी में, मान लीजिए कि आपके पास 4 पॉलिटिशियन है, मोटे पेट वाले, जरूरत से ज्यादा हाइट वाले, नथुलाल की तरह मूंछों वाले और सफेद दाढ़ी वाले, 4 नेताजी। जब डिबेट हुआ तो पता चला कि इनको 20% लोग पसंद कर रहे हैं, इनको 30% पसंद कर रहे हैं, इनको 40% पसंद कर रहे हैं और इसको 10% लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 100 में से ये 100 हो गए, इस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम मोड के द्वारा सीधे बता सकते हैं कि जो नथुलाल की तरह मूछे वाले नेताजी थे उन्हीं को सबसे अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। मोड जो सबसे, नहीं इसे फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर ना, ये दूसरा मैंने एग्जांपल कह दिया, एक सेकंड, इस तरह से नहीं, दूसरा 4 4 3 2 1 6 4, इसमें सबसे अधिक बार रिपीट क्या हुआ है? 4 ये हो जाएगा। चलो अगला, मोड इज द दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डाटा, जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है। तो 4 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, काम खत्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें दे रखा है अलग अलग, है ना, 1 2 3 4 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको चारों निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि जिसका जो आंसर है वही सॉल्व करके दिखाते हैं। आंसर वाले में है ऑप्शन डी में, आपको सब निकालना पड़ेगा, मैं एक केवल निकाल के दिखाता हूँ। 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 6 4 6 and 4। क्वेश्चन क्या है ये सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेम मीन, मीडियन एंड मोड। इसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, और सब सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर मीन निकालेंगे तो आपको पता ही है क्या करते हैं, ध्यान देना, सबको प्लस करेंगे और जितना आता है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7। सर मीन होता क्या है? मीन बेटा मैथमेटिक्स का एक टर्म होता है, रेशियो ही निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जितने भी डाटा होते हैं उनको प्लस करते हैं, जो ऊपर आया है सारा का सारा, और कितनी बार फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है तो नीचे 7, और इसको कट कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। ये बेटा ऊपर 28 आ जाएगा, ये नीचे 7 है, कट करेंगे तो आंसर हो गया 4। ये तो समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, मीडियन, इसी डाटा का मीडियन निकालना है। तो आपको पता है 7 नंबर है, तो 1 2 3 1 2 3, 4 3 4 3 4, नहीं, अरेंजिंग द गिवन डाटा नहीं बेटा। अगर मीडियन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, बड़े से छोटा कर दें, 6 4 4 4 3 3, 4 बार 4 था क्या? ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो उसी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 3 3 4 4 4 4 और 6, ये समझ में आ रहा है। अब इसमें बीच का देखेंगे तो बेटा ये 7 है तो 3 इधर 3 इधर, 4 ही आएगा। 7 है तो 3 इधर और 3 इधर, 4 ही आएगा, दोनों में 4 ही आएगा। इसका मतलब मीडियन जो बीच वाला होता है ये हो गया 4, और मोड
मोड वो होता है जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 4 चार ही 4 बार रिपीट हो रहा है तो मोड। तो मोड भी 4 हो गया, मीन भी 4 हो गया और मीडियन भी 4 हो गया। इट मींस ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? चलो अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। ये स्टेटमेंट वाला है, मतलब सिंपल सिंपल है, ट्रू फॉल्स टाइप का फिलअप। देखो, the difference between the highest and the lowest term, क्वेश्चन है 17 हमारा कि हाईएस्ट और लोवेस्ट टर्म, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अगर करते हैं तो क्या निकल के आता है? रेंज। पता है ना आपको? भूल गए क्या? रेंज निकल के आएगा जैसे 4 8 9 7 3। रेंज निकालना हो तो हाईएस्ट 9 है और लोवेस्ट 3 है, तो 9 - 3 = 6 इज द रेंज। क्लियर है? ये सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सिंपल लिख रखा है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। आगे है द मीन ऑफ अ डाटा इज डिफाइंड। किसी भी डाटा का मीन किस तरह होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन all by the number of observation, और उसको अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जैसे 1 3 5 7 9 है, 16 8 24 25, टोटल क्या हो गया? 25 है ना। इसको करेंगे बेटा तो ये 25 टोटल हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 नीचे 5, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 5 हो गया। तो इस तरह मीन निकालते हैं। तो आपको क्या आंसर लिखना है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो जितने नंबर होते हैं 5 के 5, और सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब जो दे रखा है नंबर उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे, उनका जोड़, जो कि 25 है। okay. The mean of data is defined है, ये तो बता दिया। In a set of observation, the observation that occur the most often is called। बिल्कुल, ये 18वां नंबर क्वेश्चन है, नहीं 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको एक ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा, तो देखो इसमें सबसे अधिक बार रिपीट क्या हो रहा है? 5 1 3 5 7 9 5। तो जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसको हम लोग मोड कहते हैं। मोड इज इक्वल टू 5। क्लियर है? समझ में आया? एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, अलग अलग नंबर्स, उसमें जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसको क्या कहते हैं? मोड। बात खत्म। कल से अमन टाइम पे आ जाना 20। In a given data arranged in ascending or descending order, the middle most observation is called, जो मैंने आपको बताया था 4 5 6 7 8 4 4 2। मिडल में जो आता है ascending descending में उसको क्या कहते हैं? मीडियन कहते, भूल गया अभी ये। पर इसमें तो सर 2 आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कर देते हैं। तो देखो अगर हम असेंडिंग करते हैं छोटे से बड़ा, 2 4 4 4 5 6 7 8 9, तो 4 इधर, यानी कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 5 आएगा। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग करो, बात बराबर है। चलो
प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर है आपका, ठीक है ना। तो इसमें बेटा इसका मतलब ये हो गया कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन स्किप करने, क्योंकि उस चैप्टर को मैं अलग से पढ़ाऊंगा तभी